अध्यात्म की इस गंगा में डुबकी लगा रहे सभी साधकगण, हमारे पूज्य महाराज जी, और आज जिनका जन्मदिन है, जिनके अवसर पर जिनके जन्मदिन के अवसर पर ये कार्यक्रम हो रहा है, उनके उस दिव्य स्वरूप को प्रणाम करते हुए आज की ये शाम, आज का ये प्रोग्राम आप सबके नाम। मैं देख रहा था बहुत देर से आप लोग यहाँ गीत सुना रहे थे, कविताएं सुना रहे थे और सब लोग रसिक होकर कविताएं सुन रहे थे। हम आप सबसे भी आशा करते हैं कि ये जो कवियों की जो श्रृंखला आपको पीछे दिख रही है, इनको भी इतने ही प्रेम से सुनेंगे जितना आप पहले सुन रहे थे। आपकी जिम्मेदारी है कि आज की शाम के लिए इतना खूबसूरत बनाए, यादगार बनाए, और जहाँ पर उच्च शब्दों की उपस्थिति हो फिर अपने आप में ही और उसका और अच्छा हो जाता है। आध्यात्मिक कार्यक्रम कभी भी आध्यात्मिक होते हैं, उन्हें भी अध्यात्म से बहुत लगाव होता है। मैं चाहूंगा कि जो जहां बैठे अपनी जगह ले लें, क्योंकि कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है, आरंभ होने वाला है। मैं सबसे पहले आप सबको जोड़ना चाहूंगा कि कविता होती क्या है। हमारे कविकुल के एक बड़े कवि हैं, उनकी कुछ पंक्तियों से मैं आज की शाम का आगाज करना चाहूंगा कि वो कविता थी जिसको सुनकर सब गोरे या बबूला थे। वो कविता थी जिसको सुनकर सब गोरे या बबूला थे। ये कविता है जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता अगर मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है। दरबारों के बीच अगर गाओ कविता चारण बन जाती है। रंगों के बीच अगर गाओ कविता होली बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाए तो कविता लोरी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाए तो कविता लोरी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाए तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो सवार का राष्ट्रगान बन जाती है। ये जो जंगल गाते हैं ये भी कविता है। कविता ही है जो सवार का राष्ट्रगान बन जाती है। और ये जो कवि बैठे ये कौन होते हैं कि ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, ये रातों को जागा करते हैं। इसकी खुशहाली के खातिर मन्नत मांगा करते हैं। ये मीर कबीरा सूरा के वंशज, इनका वंदन करिए। एक बार दोनों हाथ उठा कविता का अभिनंदन करिए। मैं सबसे पहले जिस कवि का परिचय आपको कराने जा रहा हूँ, वो कवि भारत के सिवा पूरे भारत में उनकी कविता गाई जाती है, पढ़ी जाती है और अनेक टेलीविजन चैनलों पर उनकी कविताएं प्रसारित होती रहती हैं। हास्य के बहुत अच्छे कवि हैं। मेरे बड़े भाई होते हैं उमेश पटनायक जी, हमारे बीच हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां उनके अनुपस्थिति में, कोई बात नहीं, तालियां होनी चाहिए। असल में बहुत भटके हुए हैं, मैं इसलिए स्वामी जी के पास आया हूँ कि भटके हुए लोगों को आप सुधारते हैं। हमारे उमेश भैया बहुत भटके हुए हैं। मैं दूसरे शायर के रूप में जिनका तारुफ कराने जा रहा हूँ, वो पीलीभीत की सरजमी से आते हैं। देश भर में जो गजलें सुनाने जाते हैं, जिनकी गजलें, जिनका कहने का जो ढंग है, अंदाज बिल्कुल अलग है। मैं ऐसे शायर हमारे बीच में जीते सास लक्ष्य जी, मैं चाहूंगा उनके लिए भी जोरदार तालियां हों। हमारे बीच में मातृ शक्ति के रूप में उन्नति शर्मा जी हैं और आज मेरा भी सौभाग्य होगा कि उनको सुनने को मिलेगा, तो मैं चाहूंगा कि उनको भी आप बहुत प्रेम से सुने। साथ ही साथ संचालक की भूमिका में मैं खड़ा हूं। अगर मेरे लिए भी कुछ बचा हो तो तालियां मेरे लिए होगा। देखिए, कविता सुनना बहुत कठिन काम होता है और मैं देख रहा हूँ मुझे करीब 1 घंटा हो गया इस पंडाल में आए हुए। आप सब लोग बहुत मेहनत से कविता सुना रहे थे और सुन रहे थे। कविता सुना रहे थे और सुन रहे थे। कविता सुनना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं एक छोटे से व्यंग के साथ आगे बढ़ूंगा। आज के पहले कवि को आवाज दूंगा। एक मेले में मेला लगता है, ऐसे एक मेला लगा हुआ था, तो उस मेले में दुकान के बाहर बोर्ड लगा था कि अंदर एक बच्चा बैठा है, इससे जो मना करा देगा, ना कहलवा देगा, उसको 5000 रुपए मिलेंगे। मैं और उमेश भैया दोनों घूम रहे थे। उमेश भैया बोले 5000 का जुगाड़ हो गया। मैंने कहा ऐसा ना हो कि 500 की रसीद कटाओगे वो भी चली जाए। अरे चिंता ना कर। उन्होंने 500 की रसीद कटाई, अंदर गए तो जो लड़का बैठा था उसके कान में जाकर कुछ कहा तो लड़का बोला ना 5000 मिल गए। हम लोग थोड़ी देर मेला घूमे, फिर उधर से गुजरे तो वहां एक बोर्ड और लगा था कि इस बार इस लड़के से पहले हाँ, और फिर जो ना कराएगा
उसको 5,000 रुपए मिलेंगे। तो मैं भैया बोले मजा आ गया, 5,000 और मिल गए, आराम से झूला खाएंगे। तो मैंने कहा भैया देख लो। भैया ने रसीद कटाई, अंदर गए, लड़के के कान में कुछ कहा तो लड़का बोला हाँ, फिर कुछ कहा तो बोला ना, फिर 5,000 मिल गए। जब हम आगे बढ़े मैंने इनसे पूछा भैया ऐसा क्या कह दिया, लड़के ने मना कर दिया। बोले जब मैं गया मैंने कान में जाकर कहा कविता सुनेगा, बोला ना। तो मैंने कहा ये तो ठीक है, मैंने कहा ये तो ठीक है कि उसने पहली बार मना कर दिया, दूसरी बार में हाँ और ना कैसे कहा। बोले ये भी बहुत सरल है, मैं जैसे ही गया मैंने कान में जाकर कहा पहचाना, बोला हाँ। मैंने कहा सुनेगा कविता। चलिए अब जुड़ गई है शाम, ऐसे ही जुड़े रहिएगा। मैं पहले कवि को आपके बीच बुलाना चाह रहा हूँ जो हास्य के बहुत अच्छे कवि हैं। उनको खुद बहुत मेरे बहुत पसंदीदा कवि हैं। मैं सीधे सीधे आपको सौंपना चाहता हूँ उमेश पटनायक जी के लिए। जोरदार तालियां उनके लिए। परम पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी के इस पावन धाम पर परमादरणीय भैया जी के चरणों में शीश नवाते हुए मैं कामकाज के लिए खड़ा हुआ हूँ। जैसा मुझे बताया गया है हमारे ब्रह्मवीर संत पूज्य दिव्यानंद जी महाराज का जन्मदिन है। मैं कुछ पंक्तियाँ उनके चरणों में रख देता हूँ, उसके बाद मैं अपना विद्वत का पाठ करूँगा जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। आज है पुनीत दिन, आज है पुनीत दिन, आज ही हुआ था जन्म स्वामी दिव्यानंद जैसे दिव्य अवतारी का। कि आज है पुनीत दिन, आज ही हुआ था जन्म स्वामी दिव्यानंद जैसे दिव्य अवतारी का। और पाए जो शरण हुआ उन सबका उद्धार, बच्चे बूढ़े युवती युवक नर नारी का। और मंदिर समान सजा दिव्य और भव्य धाम, मंदिर समान सजा दिव्य और भव्य धाम, ब्रह्मवीर संत और मातु वीणाधारी का। और भव्य योग साधना शिविर हेतु बार बार, भव्य योग साधना शिविर हेतु बार बार, साधुवाद भैया जी से साधक पुजारी। बहुत मेहनत से लिखा होगा, आसानी से कुछ होता नहीं है। मैं आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करता हूँ। भाई ये तो पर्ची लेके आए, लोग कहाँ गए, बोले मुझे कह रहे थे बोले पूरी रात पढ़वाना। और ये हमारे ऐसे कवियाँ पढ़ते नहीं है, नाश्ते की। मैं अब भैया जी मैं आपसे आगे ले लेना चाहता हूँ कि जो मेरे मनाए में पढ़ सकूं। मंच की अधिष्ठात्री हमारी माँ पीला पानी होती है। उनकी वंदना से प्रारंभ करता हूँ कि मातु वीणा वादिनी को हाथ जोड़ के प्रणाम, वीणा की मधुरतम तान को प्रणाम है। मातु वीणा वादिनी को हाथ जोड़ के प्रणाम, वीणा की मधुरतम तान को प्रणाम है। माता भारती को है प्रणाम मेरा बार बार, वीर सैनिकों के बलिदान को प्रणाम है। मंच की सभी वरेण्य कवियों कवित्रियों के, मंच के सभी वरेण्य कवि और शायरों के, साथ ही सुबह के और सुजान को प्रणाम है। और आप सभी काव्य प्रेमी, आप सभी काव्य प्रेमी श्रोतागण को प्रणाम, और वैसे काव्य रसपान को प्रणाम, और वैसे काव्य रसपान को प्रणाम है। अब मैं अपने मन का बोलना चाहता हूँ, श्रोतागण आपको प्रणाम मेरा बार बार, भरे पूरे उच्च खानदान को प्रणाम है।
तालियां बजाने वाले दिव्य हाथों को प्रणाम, कविता के झेलू दिव्य कान को प्रणाम। कुंवारे को अकेले और ब्याहे को सपत्नी को, कुंवारे को अकेले और ब्याहे को सपत्नी को, सभी बच्चे बूढ़े और जवान को प्रणाम है। कुंवारे को अकेले और ब्याहे को सपत्नी को, सभी बच्चे बूढ़े और जवान को प्रणाम है। और जेब में धरे रुमाल घड़ी और मोबाइल को, जेब में धरे रुमाल घड़ी और मोबाइल को, हाथ की तंबाकू के पान को प्रणाम। हाथ की तंबाकू के पान को प्रणाम है। अब मुझे लगता है कोई ऐसी चीज नहीं बची है जिसको मैंने प्रणाम ना कर लिया हो। अब मैं अपना रंग लाता हूँ। हाँ बिल्कुल, हमारी मातृशक्ति के रूप में महिला शक्ति विराजमान है। हमारे मंच पर भी एक है, हम इसको आदिशक्ति कहते हैं। ये आदिशक्ति है, मैं आदिशक्ति हूँ। आदिशक्ति, ये आदिशक्ति है, मैं आदिशक्ति हूँ। मजहबों के नाम पर बांटा हुआ हूँ दोस्तों। हाँ मजहबों के नाम पर बांटा हुआ हूँ दोस्तों। इस जहां में बेसबब डाटा हुआ हूँ दोस्तों। देश हित में दान करती खून चलती हड्डियां, देश हित में दान करती खून चलती हड्डियां, इसलिए मैं सूख कर काटा हुआ हूँ दोस्तों। इसलिए मैं सूख कर काटा हुआ हूँ दोस्तों। हम अपनी माताएं बहनों को प्रणाम करते हुए क्षण करते हैं। नारी नर से सदैव भारी है महान भाव, नारी नर से सदैव भारी है महान भाव, खुशियों के घर में खजाने कर देती है। और नारी नर की है खान बोल गए ज्ञानवान, नारी नर की है खान बोल गए ज्ञानवान, ठीक उसे मार मार ताने कर देती है। और मन में जो ठान ले तो संभव हो असंभव को, सत्यवान सावित्री, ये मन में जो ठान ले तो संभव हो असंभव को, कोई माने तो ना माने कर देती है। और सास को ननद को जेठानी देवरानियों को, सास को ननद को जेठानी देवरानियों को, एक बहू सबको ठिकाने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी आवाज़ खुश हो गई। एक बहू मैंने क्षमा पहले मांग लिया। एक बहू सबको ठिकाने कर देती है। एक सास एक दामाद आपस में बात करें, मान लीजिए वो दामाद मैं ही हूँ, मेरी सास मुझसे कह रही थी, तब मैंने अपनी सास से क्या कहा कि सास से जमाई मोरा जोरू के गुलाम हुआ, बाप माँ के ताने दिन रात खा रहा हूँ। शादी जब हो जाती है तो लड़के की माँ और बाप उसको कहते हैं दुर्गम रात, सास से जमाई मोरा जोरू के गुलाम हमारे, सत्यता कह रहा हूँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। सास से जमाई मोरा जोरू के गुलाम हमारे, बाप माँ के ताने दिन रात खा रहा हूँ मैं। अभी भी खा रही है मुझको पिता पनीर खीर, भोर सांझ से दाल भात खा रहा हूँ। वैवाहिक जीवन के शतरंज में सदैव, वैवाहिक जीवन की शतरंज में सदैव, शय है उसी की और मात खा रहा हूँ मैं। और आपने सुता जो गौ बोल के टिकाई मुझे। अमूमन लड़की की माँ, मेरी माँ ने भी मेरी बहन के लिए कहा, यहाँ माताएं बैठी हैं, वो भी जब बेटी का विवाह करेगी यही कहेगी कि आपने सुता जो गौ बोल के टिकाई मुझे, आज भी उसी गौ की लात उतार रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज भी उसी गौ की लात उतार रहा हूँ। नहीं हो सकता है, जब हम मेरी माँ ने मेरी बहन का कन्यादान किया था तो मेरे लिए इसलिए कहा कि बेटा तुम्हें गौ मिलेगी, और वो गऊ जब गऊ बन के ससुराल पहुंचती है वो श्रेणी हो जाती है, और उसकी सास कहती है बेटा ने घर हमारे पढ़ने वाल दिया। माँ में इतना अंतर है। त्याग सर्वस्व कर्तव्य पति धर्म के, त्याग सर्वस्व कर्तव्य पति धर्म के अनवरत आज तक हम निभाए गए।
ये मैंने अपनी पत्नी को बोला था। त्याग सर्वस्व कर्तव्य पथ धर्म के अनवरत आज तक हम निभाए गए, ठीक मिली इसके हमें पर सनम, क्या कहें किस कदर तुम उठाए गए। माँ तुम्हारी भी है, माँ हमारी भी है, माँ तुम्हारी भी है, माँ हमारी भी है, फर्क लेकिन है कितना बड़ा देख लो। तुम गऊ कह के हमको थमाई गई, हम गधा कह के तुमको थमाई गए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तुम गऊ कह के हमको थमाई गई, हम गधा कह के तुमको थमाए गए। इत्तेफाक से मेरा भी विवाह हुआ। बिल्कुल आप ये देख लीजिए, भोपाल है, भोपाल से भी तगड़ा हुआ करता था मैं। आज देख लो कैसा हो गया हूँ। कि बुढ़ापा मिलने में जब बीबी को बिहाने गया, सारी मोरी वाह क्या जोड़ा कमाल पाया। हाँ, कि बुढ़ापा मिलने में जब बीबी को बिहाने गया, सारी मोरी वाह क्या जोड़ा कमाल पाया है। और गालों में गड्ढे हैं और गड्ढों में धसे हैं, भूखे भूखे भागू गए हैं ताकि जो कंगाल पाया है। और सासू बोली वो जमाई जमाई क्यों आ रही है, सासू बोली वो जमाई जमाई क्यों आ रही है। दूध तूने काहे अपनी माई का लगाया है। और बाबू देख गाँव वाले पढ़ने कसीदे लगे, कसीदे मतलब खिंचाई करने लगे। कि बाबू देख गाँव वाले पढ़ने कसीदे लगे, सुना है कि तूने खूब मोटा माल पाया है कि तुमने। मैं काफी सही बात है, मेरी शादी उस समय बहुत अच्छी हुई थी और काफी हमें मार्ग वाली मिला था। आज ये बड़ा पावन मंच है, दिव्यानंद नगर हाँ, का पावन मंच है। कुछ भैया जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं ये छंदों को देना चाहता हूँ। बड़ा पावन मंच है, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ गोपाल भाई गुप्ता जी, आपने इतने पावन मंच को मुझे बुलाया। हम लोग कभी लोग हैं कहीं भी बुला लिए जाते हैं, जंगल में, खेतों में, खलिहानों में, शमशान पे। एक बार शमशान से बुलावा है, मंच लगा था शमशान पे, भक्तों की तरफ से बुलावा नहीं आया। काव्य पाठ करना है, कभी धर्म का निभान पालन करना है तो जाना पड़ेगा। काव्य पाठ का बुलावा है, मैं आप लोगों के सामने छंद रखता हूँ। काव्य पाठ का बुलावा आया शर्मशान से तो सोचा चलो भूतों को भी कविता सुनाई। काव्य पाठ का बुलावा आया शर्मशान से तो सोचा चलो भूतों को भी कविता सुनाएंगे। प्रश्न मन में हमारे मारने तूफान लगे, संचालन मंच काव्य किससे से कराएंगे। आयोजक कौन और कहाँ पे बनेगा मंच, आयोजक कौन और कहाँ पे बनेगा मंच, श्रोता कौन होंगे कभी घर कैसे जाएंगे। आयोजक कौन और कहाँ पे बनेगा मंच, श्रोता कौन होंगे कभी घर कैसे जाएंगे। और लगता है बुद्धिशाली बनेंगे सफर कभी, लगता है बुद्धिशाली बनेंगे सफर कभी, अथवा ये कभी सारे भूत बन। बहुत बढ़िया। अथवा ये कभी सारे भूत बन जाएंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आप लोग भैया हसल हो जाए, एक हसल हो जाए। एक दृश्य रखिए, थोड़ा बहुत हंस लीजिए, फिर अध्यात्म की तरफ, फिर हंस लीजिए, फिर अध्यात्म। मतलब 1 घंटा करके मानोगे? मैं लगातार आप लोगों को सुनने का प्रयास करूँगा। आप लोग अपने मन में एक दृश्य मान लीजिए, राम जी का दरबार, भगवान राम का दरबार है और उस दरबार पर दृश्य टिका दीजिए, अपनी नजर टिका लीजिए और मैं पढ़ूँ कि श्याम गात लोम के सुप्रीत चीर सौम्य रूप, श्याम गात लोम के सुप्रीत चीर सौम्य रूप, मूल व्याकर बखान कौशलेश शांति और बहुमूल में जनेऊ ग्रीवहार शोभनीय, शीश पे किरीट और श्वेत वेद मानवी, मानवी सुकीर्तिनाथ शेष के स्वरूप और मानवी सुकीर्तिनाथ शेष के स्वरूप और वीरवान ने से उन्हें कृपा मिला की। और धाम में विराजमान, धाम में अजान बाहुकाई में विराजमान और वाम भाग में विराजमान जानती, और वाम भाग में विराजमान जानती। भैया हसल हो जाए। मेरा विवाह हुआ, आप लोगों को डाउट ना रहे, इसलिए 12 बताया था मेरा विवाह हुआ। पत्नी हमारी चांदी चप्पल पहन के,
मासूम जी हमारे, उन्होंने चांदी चप्पल बना के भेजी। मैं प्रश्न रखता हूँ हमारे सामने। मेरे अक्षय भाई, मेरे माँ बाप बहन भाई को भाई चप्पल, मेरे माँ बाप बहन भाई को भाई चप्पल, साथ बेगम के जो ससुराल से आई चप्पल। मेरे माँ बाप बहन भाई को भाई चप्पल, साथ बेगम के जो ससुराल से आई चप्पल। और 400 खूब है मशहूर घराना मेरा, 400 खूब है मशहूर घराना मेरा। उस बनाने की बहू पहन के आई चप्पल। जमीनों, आसमां, घर, कारखाना, भेज जाऊंगा। भाई अच्छे से सुना, ये जो हजल है भैया की बहुत वायरल है, और जब आप इसे सुनेंगे तो निश्चित रूप से बहुत आनंद आएगा। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग खड़े हैं वो बैठ लें, जगह सबके लिए है, जो पीछे खड़े हैं भाई साहब वो भी स्थान ले लें और अच्छे से सुने। कभी समय कभी कहीं जा रहे हैं भैया, नाच के भी दिखाएंगे बात, मैंने बताया ही आपको। भगवान एक बार तारीफ ला दीजिए, तुम शुरू। जमीनों, आसमां, घर, कारखाना, बेच डालूंगा। क्या बात है। जमीनों, आसमां, घर, कारखाना, बेच डालूंगा। मैं अपना छोड़कर सबका ठिकाना बेच डालूंगा। जमीनों, आसमां, घर, कारखाना बेच डालूंगा। मैं अपना छोड़कर सबका ठिकाना बेच डालूंगा। हवा, बादल, समंदर, आबोदाना बेच डालूंगा। हवा, समंदर, हवा, बादल, समंदर, आबोदाना बेच डालूंगा। किसी दिन देखना सारा जमाना बेच डालूंगा। और बड़ा माहिर हूं मैं गाहे बगाहे और बत्ता, बड़ा माहिर हूं मैं गाहे बगाहे और बत्ता वगैरह। दरअसल हिमका बनाना बेच डालूंगा। बड़ा माहिर हूं मैं गाहे बगाहे और बत्ता वगैरह। दरअसल हिमका बनाना बेच डालूंगा। और भरोसा, बड़ा माहिर हूं मैं गाहे बगाहे और बत्ता वगैरह। दरअसल हिमका बनाना बेच डालूंगा। रसोई का तवा, बेलन, भगोना बेच डाला है। क्या बात है। घर का, रसोई का तवा, बेलन, भगोना बेच डाला है। तुम्हें को बेचना हो तो बताना, बेच डालूंगा। रसोई का तवा, बेलन, भगोना बेच डाला है। तुम्हें को बेचना हो तो बताना, बेच डालूंगा। और सत्यता कहने जा रहा हूँ कि मुसलसल देख को हत्या इरादा कर लिया मैंने। मुसलसल देख को हत्या इरादा कर लिया मैंने। मुझे जो भी दिखेगा कत्ल खाना बेच डालूंगा। मुसलसल देख को हत्या इरादा कर लिया मैंने। मुझे जो भी दिखेगा कत्ल खाना बेच डालूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई तो तालियां तो बजाओ, कितना मनोरंजन किया आपने। अच्छा कुछ लोग तो मुंह फैला के देख रहे थे कभी नाचेगा कब। क्यों भैया, कुछ लोग तो देख रहे थे नाचेगा कब। देखिए एक बड़ा दिव्य मौका है और कवि सम्मेलन अपनी पूरी ऊंचाइयां छू रहा है। सब लोग सराबोर है, आनंद ले रहे हैं। देखो जो आधी आबादी बैठी है यानी महिलाएं बैठी, भैया इनके बारे में कह रहे थे, उन्होंने अधिकतर अपनी बीवी पे कविता सुनाई। और मैं भाभी से मिलाऊं, बेचारी बहुत साधारण है। पता है महिलाओं को ताली बजाना बहुत आसान है। एक हाथ में अपने पति का चेहरा समझिए और दूसरे से काम शुरू, है ना। अरे तो बजाइए, देर किस बात की है। देखिए मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ। आज पूज्य कृपाल जी महाराज जी का जन्मदिवस है। असल में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। मैंने कभी 4 पंक्तियां लिखी थी कि खामोश रहकर सब सवालों से जुड़ा हूं मैं। कुछ भैया जी आपको समर्पित करता हूँ। मैंने अपने गुरु जी की लिखी थी
कि खामोश रहकर सब सवालों से जुदा हूँ मैं, बस मस्त हूँ खुद में ख्यालों से जुदा हूँ मैं। बस एक दफा देखा तुझे जब से मेरे मुर्शिद, सारे जहां भर की खवालों से। बस एक दफा देखा तुझे जब से मेरे मुर्शिद, सारे जहां भर के बवालों से जुदा हूँ मैं। और ये पंक्तियां कुछ मैं सभी जो संगत है उसकी तरफ से आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके लफ्जों से जाने क्यों मोहब्बत हो गई। ये लोग सब आपको सुनने बैठे, मोहब्बत ही है, प्रेम है कि आपके लफ्जों से जाने क्यों मोहब्बत हो गई। आपको सुनकर लगा जैसे इबादत हो गई, आपको सुनकर लगा जैसे इबादत हो गई। और जब तलक तुम ना मिले थे चैन था आनंद था, जब तलक तुम ना मिले थे चैन था आनंद था। एक नजर तुमने क्या देखा बस कयामत हो गई, एक नजर तुमने क्या देखा बस कयामत हो गई। और ये पंक्ति आपके लिए, एक नजर तुमने क्या देखा बस कयामत हो गई। और बेबात की भी बात पर क्यों आप इतना हंस रहे, बेबात की भी बात पर क्यों आप इतना हंस रहे, लग रहा है आपको भी मेरी आदत हो गई। चलिए मैं अगले शायर को आपके सामने समर्पित करता हूँ। हमारे बड़े भाई यहाँ जितेश दास लक्ष्य बैठे हैं, बहुत ही गहरी शायरियाँ करते हैं और मैंने उनको कई बार सुना है, आज फिर सुनने का सौभाग्य मिला है। मैं सीधे उनको सौंपता हूँ, मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए जितेश दास। बहुत आभार और इस कार्यक्रम के संयोजकों और कार्यक्रम के संचालकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा पहली बार यहाँ आना हुआ है। शायरी को अगर आध्यात्म से जोड़ के चलेंगे तो आपको आनंद आएगा कि न जाने कौन से कोने में जाकर मुंह छुपाता है, न जाने कौन से कोने में जाकर मुंह छुपाता है। हमारे जुल्मों से रोज सूरज आता है, न जाने कौन से कोने में जाकर मुंह छुपाता है। हमारे जुल्मों से रोज सूरज आ जाता है। और अजब ये खेल है तेरा, अजब तेरा तमाशा है, अजब ये खेल है तेरा, अजब तेरा तमाशा है। बनाता है मिटाता है, मिटाता है बनाता है, बहुत तेरा तमाशा है। बनाता है मिटाता है, मिटाता है बनाता है। शायरी प्रतीकों के माध्यम से होती है, बहुत इशारों की जुबान में बात कही जाती है। और समझे सुनिए तो आपको लगेगा कि इस बंगाल के हर आदमी के मन की बात है ये कि दुकानें जिसमें यादों की सजी हैं, दुकानें जिसमें यादों की सजी हैं, मैं उस मेले में खोना चाहता हूँ। क्या बात है। दुकानें जिसमें यादों की सजी हैं, मैं उस मेले में खोना चाहता हूँ। और मुझे झूठी हंसी कुछ वक्त दो दे, मुझे झूठी हंसी कुछ वक्त दो दे, मैं एक मुद्दत से रोना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, मुझे झूठी बहुत कुछ वक्त दो दे, मैं एक मुद्दत से रोना चाहता हूँ। बहुत अच्छा शायर। चार पंक्तियों के बाद भैया हाँ जी, स्वागत है। झूठे मक्कारों को रोना अच्छी बात नहीं है। क्या बात है। झूठे झूठे मक्कारों को रोना अच्छी बात नहीं साहिब। खुली हुई आंखों से सोना अच्छी बात नहीं साहिब। और हमको सबक सिखाया है जालिम दुनिया वालों ने, हमको सबक सिखाया है जालिम दुनिया वालों ने। हद से ज्यादा अच्छा होना, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। हद से ज्यादा अच्छा होना अच्छी बात नहीं साहेब। एक गजल के दो तीन शेर और देख लें कि मैं अपना हर गिला हर एक शिकायत छोड़ देता हूँ। मैं अपना
मैं अपना हर गिला हर एक शिकायत छोड़ देता हूँ। तुम हकदारों को हक दो, मैं बगावत छोड़ देता हूँ। क्या बात है। तुम हकदारों को हक दो, मैं बगावत छोड़ देता हूँ। और हमेशा दर्द मेरे दिल में है मजलूम की खातिर। मजलूम यानी इनोसेंट, भोला वाला इंसान, जो एक भोले वाले इंसान के प्रति इंसान के मन में एक दर्द, एक बेहतरी, एक हमदर्दी होती है। वहाँ से देखें कि हमेशा दर्द मेरे दिल में है मजलूम की खातिर, मगर मैं होशियारों की हिमायत छोड़ देता हूँ। मगर मैं होशियारों की हिमायत छोड़ देता हूँ। और जन्नत यानी स्वर्ग और दोज़ख यानी नरक, कि अगर ये खून खराबा नफरतें जन्नत की खातिर हैं, अगर ये अगर ये खून खराबा नफरतें जन्नत की खातिर हैं, मुझे दोज़ख में रहना है, मैं जन्नत छोड़ दूं। जन्नत की खातिर है, मुझे दोज़ख में रहना है, मैं जन्नत छोड़ देता हूँ। और गरीबों बेगुनाहों से नहीं इंसाफ जो करते, गरीबों बेगुनाहों से नहीं इंसाफ जो करते, मैं ऐसे देवताओं की इबादत छोड़ देता हूँ। गरीबों बेगुनाहों से नहीं इंसाफ जो करते, मैं ऐसे देवताओं की इबादत छोड़ देता हूँ। एक गजल के 2-3 शेर और देखने की, बहुत से ख्वाब इन आंखों में आकर टूट जाते हैं, तेरी कसमें तेरे वादे तो अक्सर टूट जाते हैं। और मेरे ख्वाबों की दुनिया में बसा है एक नगर ऐसा, मेरे ख्वाबों की दुनिया में बसा है एक नगर ऐसा, जहाँ फूलों से टकराए तो पत्थर टूट जाए। मेरे ख्वाबों की दुनिया में बसा है एक नगर ऐसा, जहाँ फूलों से टकराए तो पत्थर टूट जाते हैं। और बदल लेता है करवट जिस घड़ी भी वक्त धीरे से, बदल लेता है करवट जिस घड़ी भी वक्त धीरे से। हमारा क्या तुम्हारा क्या सिकंदर टूट जाते हैं, बदल लेता है करवट जिस घड़ी भी वक्त धीरे से। हमारा क्या तुम्हारा क्या सिकंदर टूट जाते हैं। और बज़ाहिर तो बहुत मजबूत लगते हैं ज़माने को, बज़ाहिर तो बहुत मजबूत लगते हैं ज़माने को, मगर कुछ लोग बस अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। मगर गोपाल भैया उमेश जी का आदेश है, हालांकि मेरी तबीयत बहुत खराब है तो मैं कोशिश करता हूँ 4 पंक्तियों के साथ कि तुम्हारी तंग नजरी से मैं हूँ अनजान लिख देता, और यही मज़हब यही जाति यही पहचान लिख देता। और मेरे बस में अगर होता तो मैं हर एक खाने में, जब हम आवेदन पत्र भरते हैं तो हमें वहाँ पे अपना जाति धर्म वर्ग लिखना होता है, उसके विरुद्ध विचार करना कि मेरे बस में अगर होता तो मैं हर एक खाने में बस हिंदुस्तान 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 लिख देता, बस हिंदुस्तान हिंदुस्तान। एक गजल के मजदूर समझ कर मैं ये आया था वफादारी जरूरी है, समझ कर मैं ये आया था वफादारी
शहर में, लेकिन अदाकारी जरूरी है तुम्हारे शहर में, लेकिन अदाकारी जरूरी है। और यही जहाँ दिल्लत भरी हो जिंदगी और मौत इज्जत की, कि जहाँ दिल्लत भरी हो जिंदगी और मौत इज्जत की, वहाँ पर मौत चुन लेना ये खुदाई जरूरी। बहुत बढ़िया। बहुत गहरी शायरी, बड़ी जोरदार तालियों से इनका स्वागत, धन्यवाद तो करिए। मैं समझता हूँ जो कविता के पारखी हैं, कुछ भैया जी ने भी इनको बहुत सराहा, बहुत मन से सुना। आज जितेश भैया की थोड़ी सी कह रहे हैं कि तबीयत खराब है। मेरा एक भाई है जितेश भैया, अभी आपको सुना रहे थे ना, हिंदुस्तान पर आपने कहा, लोगों ने खूब तालियां बजाई। हम भारतीयों के अंदर वास्तव में देश प्रेम है। हमारे यहाँ कोई संत हो, कोई विद्वान हो, चाहे आम जनता, चाहे राजनेता हो, सबके अंदर देश है, सबके अंदर भारत माता है। तो मैं जो आगे बढ़ूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि सब लोग एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, भारत माता की। ऐसे नहीं जो सो रहे हैं वो भी जाते हैं। भाई वीरपाल जी कहाँ है? सबसे बढ़िया काम तो आपने रजाई बिछा के कर दिया। कुछ लोग तो सो भी गए, कुछ जगह तो मुझे लग रहा है कुछ सो रहे हैं, कुछ गमले बैठे हैं। भाई पीछे वाले हाथ खड़ा करें, पता तो चले। भारत माता की, भारत माता की। देखिए आध्यात्मिक माहौल है और मैं इसको चाहूंगा कि इसको आध्यात्मिक ही बना रहे। वैसे हम कभी सम्मेलनों में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन यहाँ कुछ भैया जी की उपस्थिति है तो मैं कुछ पंक्तियां हैं और मैं चाहूंगा कि जो यहाँ पर बैठे हैं, जो ईश्वर की प्राप्ति कर चुके हैं या करने में संलग्न हैं, जो चाहते हैं कि परमात्मा उनको मिले, कि वो बाहर किसी को मिला ही नहीं। ईश्वर को सब मिलते हैं, वो बाहर किसी को मिला ही नहीं, वो बाहर किसी को मिला ही नहीं, वो जो अंदर तो खुद से जुदा ही नहीं। बाहर किसी को मिला ही नहीं, वो जो अंदर तो तुमसे जुदा ही नहीं। और जानने वालों के लिए वो है हर जगह, जानने वालों के लिए वो है हर जगह, मानने वालों को रब मिला ही नहीं, मानने वालों को रब मिला ही नहीं। तो ध्यान करते हैं, समाधि में जाते हैं, ओंकार सुनते हैं, नाम सुनते हैं, वही लोग मेरी बात को समझ सकते हैं कि बाहर जो हम ढूंढ रहे हैं वो अलग रास्ता है और जो अंदर खोजते हैं आप लोग सामना करते होंगे, मेरी बात को अच्छे से समझेंगे कि जानने वालों के लिए है वो हर जगह, मानने वालों को रब मिला ही नहीं। और तुमने अंधों को अपना गुरु कह दिया, तुमने अंधों को अपना गुरु कह दिया, तुमने अंधों को अपना गुरु कह दिया, जिनको खुद भी खुदा का पता नहीं। तुमने अंधों को अपना गुरु कह दिया। देखा लोग कट जाते हैं कि हमारे गुरु जी हैं, हम मर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। असल में उन गुरु ने उनको ये ज्ञान ही नहीं दिया। किसको मारोगे? जो समदर्शी हो गया, जिसको सब में प्रभु दिख रहा है, वो भला दूसरे की गर्दन कैसे काट सकता है? वो दूसरे को कष्ट कैसे दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। तो तुमने अंधों को अपना गुरु कह दिया, तुमने अंधों को अपना गुरु कह दिया, जिनको खुद भी खुदा का पता ही नहीं। और वो अलग है, वो दिखता नहीं है, वो अलग है, वो अलग है, मगर दिख रहा है मुझे, वो अलग है मगर दिख रहा है मुझे, मेरा रब मुझसे अब जुदा ही नहीं। और तुमने देखा नहीं, ये तुमने सुना कि तुमने देखा नहीं, ये अलग बात है। कुछ लोग होते हैं कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, तुमने देखा नहीं ये अलग बात है, तुमने देखा नहीं ये अलग बात है, ये न कहना कि कोई खुदा ही नहीं।